हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और वो भी पीएसयू सेक्टर की है। पब्लिक सेक्टर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि चार्जमैन, इलेक्ट्रिशियन और भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए 103 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये आई हुई है HCL की तरफ से, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। यह है एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। बेसिकली बोलें तो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है पीएसयू सेक्टर की। इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है और वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि किन किन पदों के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो इम्पोर्टेंट डेट की हम बात करते हैं कि ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/1/2025। कब से जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं 27/1/2025 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25/2/2025 तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जब भी आप फॉर्म फिल करो तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, इसमें करेक्शन या आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म फिल करते समय छोटी छोटी मिस्टेक को आप अवॉइड कर दीजिएगा, जिससे आपको दोबारा फॉर्म फिल करने की ज़रूरत ना पड़े या फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। वहीं हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, तो कैंडिडेट शुड पॉजेस ITI, डिप्लोमा, एनी डिग्री। ठीक है, आपके पास जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो कम से कम आपने IIT किया हो या फिर जो भी पोस्ट है उससे रिलेवेंट फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हो या तो फिर आपकी कोई डिग्री हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट का जो आपका कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी डेट कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 40 ईयर्स की। इससे ऊपर की अगर आपकी डेट है, अगर आपकी 40 ईयर डेट क्रॉस हो गई है या इसके बियॉन्ड हो, तो फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये जो बेनिफिट्स है वो अनरिजर्व कैटेगरी को नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट ही उठा सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, SC ST वालों को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वैकेंसी की हम बात करते हैं तो 4 पदों के लिए आवेदन निकले हुए हैं और काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें से जो पहली वैकेंसी है वो है चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। इसके लिए टोटल पद हैं 24। जो इलेक्ट्रीशियन A ग्रेड के हैं उनके लिए 36, जो इलेक्ट्रीशियन B ग्रेड के हैं उनके लिए भी 36, और जो वेल्डिंग से जिन्होंने ITI किया हुआ है या वेल्डर्स हैं उनके लिए 7 पद निकले हुए हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक नोटिफिकेशन विजिबल है जो इनकी तरफ से ऑफिशियली रिलीज हुआ है। इसमें क्लियरली मेंशन भी है, इट्स ग्रोथ प्रोसेस एंड मेन की पोजीशन द कंपनी इनवाइट्स सेल्फ ड्रिवन प्रोफेशनल qualified Indian national with proven capability to apply online on SCL website for the following post to खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान स्टेट। तो ये जो SCL की जो भी ये वैकेंसी है या इसमें जो पोस्टेड है वो राजस्थान स्टेट के लिए रहेगी। क्लियर है, सारी की सारी पोस्टिंग आपको राजस्थान में मिलेगी। दूसरी हम जो इसकी बात कर लेते हैं, जैसे हमने पहली पोस्ट डिस्कस किया था चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट हैं, SC के लिए 3, ST के लिए 2 और OBC में नॉन क्रिमिलेयर जो कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 पद हैं। वहीं EWS के लिए 2 पद हैं। तो इन सभी को मिला के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 24। वहीं हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन A ग्रेड के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 17 पोस्ट हैं, SC के लिए 5, ST के लिए 4
ओबीसी एनसीएल के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 3। वहीं टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो 36 इलेक्ट्रीशियन ए ग्रेड के लिए। जब इलेक्ट्रीशियन बी ग्रेड की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16 पोस्ट, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 3। तो इनको मिला के टोटल 36 पोजीशन यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट पोस्ट के लिए 24 वैकेंसी है, सेकंड पोस्ट के लिए 36 और थर्ड जो इलेक्ट्रीशियन बी ग्रेड के लिए 36 पोस्ट है। वहीं वेल्डिंग की बात कर लेते हैं बी ग्रेड के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वहीं ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 7। वहीं अनरिजर्व की बात कर लें तो टोटल वैकेंसी 47 है, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9। टोटल 103 वैकेंसीज। क्लियर है। वहीं इसमें हम बात कर लेते हैं कि इन वैकेंसी के लिए क्या क्या आपको सर्टिफिकेट से डिग्री आप लगेंगे। तो जो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के रहेंगे उनके लिए जो बेसिक पे रहेगा वो 28,740 मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 72,110 रहेगा। ठीक है। वहीं इसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन एज सुपरवाइजर आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ competency कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। और वही हम बात करते हैं वैलिड होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेशन, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। या फिर आपने आईटीआई किया हो तो आपको 3 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी और आपने मिनिमम अगर 10th किया है तो आपको 5 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रीशियन ए ग्रेड की हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 8 वैकेंसी है। इसकी सैलरी 28,430 से 59,700 रहेगी। इसमें भी आईटीआई मिनिमम होना चाहिए, आईटीआई के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आप 10th से अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज इलेक्ट्रीशियन में। वहीं इलेक्ट्रीशियन बी ग्रेड के लिए जो मिनिमम पे स्केल है वो 28,280 रहेगा। मैक्सिमम सैलरी 57,640 रुपीज़ रहेगी। इसमें भी आईटीआई के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस और 10th के साथ में 6 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप बेल्डर कैटेगरी से हैं आपके पास में तो इसमें टोटल वैकेंसी है 7। इसमें भी पे स्केल सेम इलेक्ट्रीशियन बी की तरह ही रहेगा 28,280 और मैक्सिमम सैलरी 57,640 57,640। इसमें डिप्लोमा अगर आपने किया है तो उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं मतलब आपने बीई किया है, बीए किया है या बीएससी किया है या बीकॉम किया है या तो फिर बीबीए किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो तो उसके साथ 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया हो विथ मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इस फील्ड में, या फिर आप 10th पास आउट हैं और 6 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजीनियर ड्राइवर लाइसेंस या सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी जाके आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट www.hindustan.copper.com पर विजिट कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन भी आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली अपने लॉगिन पाथ में जाना चाहें तो आप https:/www.hindustancopper.com पर भी विजिट कर सकते हैं और वहां से आप रजिस्ट्रेशन करके अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके वीडियो को प्यार देते रहिए और फीडबैक में जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं या क्वेरीज हैं हमें बताइए, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो इसी तरह बस वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।